अरे यह क्या बहू, तुमने जीरे का तड़का लगा दिया दाल में। हमारे घर में तो लहसुन का तड़का लगता है। उषा जी ने अपनी बहू रोजी को टोका। रोजी ने कहा, सॉरी सासू माँ, हमारे घर में पापा को लहसुन से एलर्जी है, तो मम्मी जीरे का ही तड़का लगाती हैं। रोजी ने सफाई देते हुए कहा, बहू आज तुम्हारी शादी हुए 3 महीने हो गए हैं और अभी तक तुम्हें मायके का ही सब कुछ याद है। हमारे घर में किसी को लहसुन से एलर्जी नहीं है। ससुराल में रचना बसना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। मायके का स्वाद भूलना पड़ेगा। रोजी सोच में पड़ गई कि अब 25 साल का मायके का स्वाद 3 महीने में कैसे भूल जाए। इन 3 महीनों में उषा जी ने बहू को कई बार किसी न किसी बात पर टोक चुकी थी, पर रोजी स्वभाववश हर बात में अपने मायके वालों को याद कर लिया करती थी। रोजी के हाथ का खाना खाते ही पति नितिन, ननद प्रिया, ससुर, दादी सास सभी उषा जी के हाथों के स्वाद का गुणगान करने लगते और रोजी को बुरा न लगे तो धीरे धीरे सीख जाएगी बोलकर लीपापोती कर देते। एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार के सभी लोग उषा जी के हाथ की बनी मक्के की रोटी और सरसों के साग की बेहद तारीफ कर रहे थे और राजीव उंगलियां चाटते हुए बोला, तुम 7 जन्म और ले लो ना रोजी, तब भी मेरी माँ के जैसा मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं बना सकती। प्रिया भी चटकारे लेती हुई बोली, भाभी बुरा मत मानना, भाई बात तो सही कह रहा है। दादी सास और ससुर जी कुछ नहीं बोले। उषा जी को हिदायत दी गई थी कि रसोई में बहू से ऊपर के काम ही लिए जाएं, जैसे आटा गूंदना या सब्जी सलाद वगैरह काटना। सब्जी सब सिर्फ उनके हाथ की ही खाना चाहते थे। रोजी को बुरा तो लगता, कई बार अपमानित भी महसूस होता उसे। लगता कैसे ससुराल वाले मान लेते हैं कि जो उनके घर में बनता और खाया जाता है वही बेस्ट है। शुरू में रोजी सास जैसा खाना बनाने या सीखने की कोशिश करती थी, पर अब उसकी यह इच्छा खत्म होने लगी थी। जब ससुराल में कोई परिवर्तन चाहता ही नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, तो बनाती रहे मम्मी जी खाना। एक दिन रोजी को उदास देखकर उषा जी ने पूछ लिया, बहू राजीव की बात का बुरा मान लिया क्या? वह तो वैसे ही तुम्हें छेड़ रहा था। क्यों मम्मी जी, इसमें बुरा क्या मानना? सबको अपनी माँ के हाथ का खाना ही बेस्ट लगता है। अब आपके हाथ का साग सबको कितना पसंद आया, जबकि मेरे गले से नहीं उतरा। आपने बाजरे का आटा और आमचूर डाला, जबकि मेरी मम्मी टमाटर डालकर भूनती है। दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग था। रोजी की बात ने उषा जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब उसके बच्चे अब तक उसके हाथ का खाना चाहते हैं, किसी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो यह पराई बेटी कैसे इतने महीनों से बिल्कुल अलग माहौल में एडजस्ट कर रही है। खैर समय बीतने लगा और रोजी ने ससुराल के स्वाद को पूरी तरह से अपना लिया। एकदम सास जैसा नहीं, पर काफ़ी हद तक वैसा सीख लिया था। जब जब वह मायके जाती तब जी भर कर अपनी माँ के हाथ के स्वाद का लुत्फ उठाती। उषा जी की बेटी प्रिया ससुराल से मायके आ रही थी। उषा जी ने बेटी की पसंद के सारे व्यंजन बनाए। बहू, वैसे तो तुम्हारी सासू जी ने रसोई से रिटायरमेंट ले लिया है, पर आज बिटिया आने वाली है तो कैसे सुबह से लगी है। बादाम का हलवा, पनीर भुर्जी, वेज बिरयानी, लहसुन की चटनी, पूरा घर महक रहा है। चलो बिटिया के बहाने हमें भी यह सब खाने को मिलेगा, ससुर जी ने व्यंग करते हुए कहा। प्रिया मायके में घुसते ही सबसे पहले रसोई में भागी। सब भगोने के ढक्कन उठा उठा कर महक लेती जा रही थी। हे भगवान, अरसा हो गया हो जैसे। मन तरस गया था इस खुशबू के लिए। प्रिया ने उषा जी के हाथों को चूमते हुए कहा, माँ तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद दुनिया में कहीं नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी माँ एक बेहतरीन कुक है। प्रिया की बात सुनकर रसोई के दरवाजे से सटकर खड़ी रोजी भावुक हो गई।
अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, यह बात आप सिर्फ और सिर्फ अपने मायके में ही बोल सकते हो। रोजी की बात सुनकर उषा जी, नितिन, प्रिया, दादी सास सब स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रोजी की पलकें आज उसके आंसुओं के भार को झेल नहीं पाई। आज उन आंसुओं में छुपा दर्द बहने लगा। कोई कुछ नहीं बोला, पर सबकी नज़रें झुकी हुई थी। उन झुकी हुई नज़रों में उनके व्यवहार की शर्मिंदगी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।